श्री राम जय जय श्री राम। दोस्तों आप सुन रहे हैं यो ददाति सता शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम कलानां दंडाकृशो शशो शंकरः च तनोति में। जो सत्य पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। जय जय श्री राम। लब निमेष परमाणु जुग बरस कल्प सर चंड अभजस न मन ते ही राम को काल जासु को दंड। लब निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री रामचंद्र जी को क्यों नहीं भजता। जय जय श्री राम। सिंधु बचन सुनी राम सचिवे अब बोली प्रभु अस कहू अब विलंब कहे ही काम करहूं सेत उतरे कटु के। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनहु भानुकुलु केतु जामवंत कर जोरी कह नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ी भव सागर तरही। जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्तों को बढ़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। जय जय श्री राम। यह लघु जलधि तरत कति बारा अस मुनि पुनि कह पवन कुमारा प्रभु प्रताप बड़ वानल भारी आसो से प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भरी बड़ वनल समुद्र की आग के समान है, इसने पहले समुद्र को जल को सोख लिया था। जय जय श्री राम। तब रिपुनारी रुदन जलधारा भरे हूँ बहोरी भयहु ते ही खारा सुने अति उकित पवन सुत केरी हर सय कपि रघुपत तनहेरी। परंतु आपके शत्रुओं के स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया है। हनुमान जी की यह अतियुक्त अलंका पूर्ण युक्ति सुनकर बानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई नल नील सब कथा सुनाई राम प्रताप सुमिर मन माही करहु सेतु प्रयास कछु नाही। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। जय जय श्री राम। बोलिक लिए कपि निकर बहोरी असकल सुनहु बिनती कछु मोरी राम चरण पंकज उर धरहु कौतिक एक बाल कपि करहूं। फिर बानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। आपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। जय जय श्री राम। धावहु मर कट बिकट बरू था आनहु बिटप गिरही के जू था
सोने कपि भालू चले करिहुहा, अजय रघुबीर प्रताप समूहा। विकट बानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर बानर और भालू हुआ हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह के अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की यह पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरी पादप लीलहि, अलेहि उठाई, आनि देह नल नीलहि रचैते सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह उखाड़ उखाड़ कर उठा ले जाते हैं और लाल ललकार नल नील देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल हानि कपि देहि, कंदुक इव नल नील तेलेहि। देखु सेतु अति सुंदर रचना, बिहिस कृपा निधि बोले बचना। बानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले। परम राम उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। करही हूँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती है। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में ये महान संकल्प है। सोनी कपीस कहु दूत पठाई, मुनिवर सकल बोल लय आए। अलिंग थापी विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुला कर ले आए और शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। जय जय श्री राम। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नरे सपने हूँ मोहि न पावा। शंकर विमुख भगत चह मोरी, असो नार की मेढ़े मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरे भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। जय जय श्री राम। शंकर प्रिय मम द्रोही, अशिव द्रोही मम दास। अते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबास। जिनको शंकर जी प्रिय है, परंतु जो मेरे द्रोही है एवं जो शिव जी के द्रोही है और मेरे दास बनाना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जय जय श्री राम। जय रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तजि मम लोक सिध रही। जो गंगा जलु आनि चढ़ाई, सो जय मुक्ति परे पाई। जय जय श्री राम। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेंगे, वह मनुष्य समुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। जय जय श्री राम। होई अकाम जो छल तज सेहि, भगति मोर तेहि शंकर देहि। अमम कृत सेतु दो, जो दर्शनहु करिहि। सो बिनु श्रम भाव सागर तरहि। जो छल छोड़कर और
निष्काम होकर रामेश्वर जी की सेवा करेंगे और शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। जय जय श्री राम। राम बचन सबे के जिया भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति कै यह रीति, असंत करहि प्रणत पर प्रीति। जी रामचंद्र जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति रख करते हैं। जय जय श्री राम। अनुमत बैठे रहो जब तक कथा होए राम की। बाधा से तू नील नल नागर, राम कृपा जस भयउ जागर। बूढ़ही आनहि बोरहि जेई, भय उपल बोहित सम तेहि। चतुर नल और नील ने सेतु बाधा श्री रामचंद्र जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यह सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। जय जय श्री राम। महिमा यह ना जलधि कई बरनी, पहन गुण न कपिन कई करनी। यह ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है, और न वानरों की कोई करामात है। जय जय श्री राम। श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे, पाषाण अते मति मंद जे राम तजी, भजहीं जाए प्रभुआन। श्री रघुवीर जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री रामचंद्र जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। जय जय श्री राम। बांधि सेतु अति दृढ़ बनावा, अदेख कृपा निधि के मन भावा। चली सेना कछु बरनि न जाई, घर जही मर कट भट समुदायी। नल नील ने सेतु बांध कर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे। जय जय श्री राम। सेतु बांधे ढिंग चढ़ी रघुराई, अचिता व कृपाल सिंध बहुताई। देखन कहु प्रभु करुणा कंदा, अप्रगट भय सब जलचर वृंदा। कृपाल श्री रघुनाथ जी सेतुबंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद करुणों के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। जय जय श्री राम। मकर नक्र नाना झस ब्याला, असत जो जन तन परम विशाला। ऐसे एक तिनहि जे खाई, एक कहीं के डरते पीड़ रहाई। बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100-100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए, किसी प्रकार के डर से तो वो भी नहीं डर रहे थे। जय जय श्री राम। प्रभु ही बिलो कहीं तरहि न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तिन्हि की ओट न देखहु बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। वे सब पैर विरोध भूल कर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित है, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता।
वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए हैं। चला कटुक प्रभु आय सुपाई, अको कहीं सक कपिदल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता अत्यधिक संख्या को कौन नहीं कह सकता। जय जय श्री राम। सेतु बांध भई भीर अति, अकपि नभ पंथ उड़ाही। अपर जल चरही, ऊपर चढ़ी चढ़ी परहि जाई। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई, इससे कुछ बानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। जय जय श्री राम। अस कौतुक बिलोक दो भाई, अभिहिस चले कृपाल रघुराई। सेना सहित उतरे रघुवीरा, कहीं न जाए कपि जूथप भीरा। कृपाल रघुनाथ जी यह लक्ष्मण दोनों भाई ऐसे कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर जी सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं ना जा सकती है। जय जय श्री राम। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, असकल कपिन कहु आय सुदीन्हा। खाऊ जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जहाँ तहाँ धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। जय जय श्री राम। सब तरु फरे राम हित लागी, हरितु हरिकु ऋतु काल गति त्यागी। खाय मधुर फल बिटपि हलावहीं, लंका सम्मुख शिखर चलावहीं। श्री रामचंद्र जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं। जय जय श्री राम। वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों को शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जय जय श्री राम। जहाँ कहू फिरत निशाचर पावहीं, घेरी सकल बहु नाच नचावहीं। दस नहीं काटि नासिका काना, अकहि प्रभु सिजसु देहि सबे जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सोयास कहकर अथवा कहलवा कर ललकार कर तब उसे जाने देते हैं। जय जय श्री राम। अनुमति बैठे रहो, जब तक कथा होए राम।